शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहां तक जा रहा है, बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता है, आराधना का सुख बढ़ता है। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का। लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत है? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल लिया है, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, यहाँ देवी जी आ गई या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया है। फिर बड़ा नहीं, बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे और उनके कोई गुरु जी, अब गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल है ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरुजी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहा है। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। और क्या चीज, लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाडला लेते। जय हो, जय जोहार, जय हो। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय।
जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे। हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो, और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है, ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहजता नहीं है। आप उसको हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए तो वहां से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है महाराज? एक जनी बोलो तो हमें संकट पड़े। बूढ़ा देव। एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव की आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचाकर चल रहा है। ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव महादेव बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचाकर चल रहा है। इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहां पूजन में लगे हो, कहां लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। और मेरी माताओं से निवेदन है, बालोद नगर से आई हो चाहे आसपास के क्षेत्र की हो, आपसे निवेदन करेंगे आपके घर में जितनी पूजन है उतनी करो। तुम्हारे घर में गणेश जी हैं, उनकी पूजन कर लो, शंकर जी हैं, उनकी पूजन कर लो, लड्डू गोपाल है, उनकी पूजन कर लो। जितने देवता है ना उतने ठीक हैं। ज्यादा तुम मालूम पड़े कि घूमने के लिए बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी को ले आई, केदारनाथ गई तो केदारनाथ जी को ले आई, रामेश्वर घूमने गई तो रामेश्वर जी को ले आई, द्वारका घूमने गई तो द्वारका जी को ले आई। अब पहले से इतने सारे देवता थे, एक तो उनका मंदिर छोटा सा, उसके बाद में तुम देवता उनको लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो देवता उन भी आपस में तैयार होकर बैठे रहते हैं। अब की बार ये घूमने के लिए गई है वहां पर द्वारका जी, थोड़ा खसक के बैठो, लेके आएगी। देवता उन भी सोच में पड़े, कहां गई, डोंगरगढ़ गई है, देवी जी आएगी खसको। सारे देवता खसक खसक के, मंदिर इतना सा, देवता इतने सारे, सब खसक खसक। फिर चली गई रामेश्वरम, वहां से लिया, फिर गई तिरुपति, वहां से लिया, फिर गई कहीं, वहां से लिया। इतने से मंदिर में इतने सारे देवता, गणेश जी शंकर जी से कह रहे पिताजी जगह नहीं बची, अब क्या करें, तो कहे सो। जितने तुम्हारे घर में पूजन है उसको अच्छे से करो। तुम्हारे घर में लाडला विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में देवी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में शंकर जी बैठे, उनकी पूजन अच्छे से करो। पूजन को बढ़ाओ मत, जो तुम्हारे यहां है उसकी अच्छे से करो, अच्छे से। हम बढ़ा रहे,
अब इतने सारे देवी देवता सवेरे दिया लगाने आई, कटोरी में इतनी सी शक्कर ली आई। कितनी सी शक्कर? अरे बोलो बोलो जरा, इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में लाके रख दी। गणेश जी के मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगी, द्वारकाधीश के मैं खाऊं। इतने देवता इतनी सी शक्कर आपस में झगड़ा करा रहे। सवेरे सवेरे तुमने देवताओं में किच किच कराई, तो देवताओं ने भी सोच लिया कि हमें खाने के चक्कर में किच किच कराई, अब तू किचन में जा, तेरी किच किच हम कराए। जा तू किचन। और जो किचन में पहुंची और किच किच चालू, देवरानी इधर से बोली, जेठानी उधर से बोली, सास उधर से बोली, जो झगड़ा, सबका मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ। खाना बन के तैयार है पर कोई खाने को तैयार नहीं। एक कुसमांडा बन गई, एक चंद्रघंटा बन गई, एक स्कंदा बन गई। बीच बीच में कभी नंदी भी आ गया घुस के रसोई घर। कहा विचार, कहां विचार करे? हमारे लाडले की सेवा, कभी आप लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम जहां ठहरते हैं वहां हमारे भोलेनाथ जी की सेवा, हमारे कल्लू जी की सेवा। कभी हम चले भी जाएं तो यहाँ ये साहू जी के यहाँ से, या जो वहाँ सेवा में 2-4 लोग लगे रहते हैं, उनसे पूछना। सुबह 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 जल्दी उठकर 9:30-10 बजे तक तो बाबा की सेवा ही चलती रहती है। पाठ सेवा, पाठ सेवा, पाठ सेवा होने के बाद में अपना पढ़ना, विद्याध्ययन कर कर फिर थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लिया, माला कर ली, आराम करा, फिर कथा में आने की तैयारी। 4-5 यहाँ बज गई, यहाँ से जाते जाते 6 बज जाती। 5 बजे छूटे तो 1 घंटे का क्रम हो जाता। फिर बाबा की शयन का संध्या आदि करना, वो करे। फिर शाम के प्रसाद की व्यवस्था हो गई, फिर बाबा का माला जाप, अपना विश्राम। जितना समय मिलता, जो जो है हमारे पास में, आप अपने घर